नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। सुधीर चौधरी एक आवाज जो स्टूडियो के अंदर गूंजती रहती थी, कुछ समय से खामोश क्यों है? आखिर सुधीर चौधरी कहाँ है और उन्होंने अब नया चैनल कौन सा ज्वाइन किया है जहां उन्हें आप देख सकते हैं? सीनियर टीवी एंकर सुधीर चौधरी एक बार फिर से चर्चा में है। उन्होंने आज तक से ब्लैक एंड व्हाइट शो से इस्तीफा दे दिया है और अब वो नए चैनल पर नजर आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम सुधीर चौधरी के ऊपर ही बात करेंगे कि आखिर उनकी आवाज अब कहाँ गूंजने वाली है और उस नए चैनल में सुधीर चौधरी ने काम करने के लिए महीने के कितने पैसे चार्ज किए हैं। सुधीर की पत्रकारिता पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या सुधीर चौधरी पत्रकारिता की दुनिया में नया चेहरा बनेंगे या फिर वो विवादों का ही पुराना साथी बनकर साबित हो जाएंगे। सुधीर चौधरी हरियाणा के रहने वाले हैं और 90 के दशक में ही पत्रकारिता के क्षेत्र में कूद गए थे। संसद पे हमले से लेकर कारगिल वॉर में भी उनको रिपोर्टिंग करते देखा गया। इसके अलावा वो लगातार अलग अलग चैनलों में काम करते रहे। अभी फिलहाल आज तक में सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट शो होस्ट कर रहे थे, जिससे कि उन्होंने इस्तीफा देकर अब नया चैनल ज्वाइन किया और उसके बाद ही खबरें उड़ने लगी कि आखिर सुधीर का नया ठिकाना क्या बना है। सुधीर पत्रकारिता में कोई नया नाम नहीं है। करीब 20 वर्षों से ऊपर से वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी है और अलग अलग चैनलों जैसे कि जी न्यूज में भी काफी लंबे समय तक काम किया और 2012 से वो एक प्रसिद्ध शो डीएनए होस्ट करने लगे, डेली न्यूज एंड एनालिसिस। वो शो इतना फेमस हुआ कि सुधीर घर घर तक जाने लगे। राइट विंग के लोगों ने उनका खूब सपोर्ट किया, उनका खूब मान बढ़ाया। उसके बाद 2022 के साल में जी न्यूज से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज तक चैनल ज्वाइन कर लिया, जहां की वो ब्लैक एंड व्हाइट शो होस्ट करते थे। लेकिन पिछले दिनों एक महीने पहले ही उन्होंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया और अब वो एक नए चैनल में आए हैं। जी हाँ, नया चैनल उन्होंने दूरदर्शन ज्वाइन किया, यानी कि भारत का सरकारी मीडिया नेटवर्क, जिसमें कि उन्होंने दूरदर्शन डीडी न्यूज ज्वाइन किया है। और अब सुधीर चौधरी डीडी न्यूज पे ही प्रोग्राम करते हुए आपको नजर आएंगे। सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज पे अपना पहला शो 15 मई को किया है और उनके शो का नाम रखा गया है डिकोड। अब उस डिकोड में वो क्या डिकोड करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सुधीर का दावा है कि वो पत्रकारिता में एक नया आयाम गढ़ना चाहते हैं और वो टीआरपी के झमेले से बाहर निकलकर इस देश को कुछ वापस लौटाना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई सुधीर चौधरी ऐसा कुछ करने वाले हैं? सुधीर चौधरी डीडी न्यूज पे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, यानी कि हफ्ते में 5 दिन तक आपको 1 घंटे का शो देंगे और इसके बदले सरकार से उन्हें साल के 15 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। यानी कि एक बड़ी रकम सुधीर चौधरी के खाते में डाली जाएगी ताकि वो अपनी खबर 1 वर्ष तक आपको सुना सके, दिखा सके। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि हर वर्ष 10% उनकी 15 करोड़ की सैलरी में इजाफा किया जाएगा। यानी कि अगले साल उन्हें 16.5 करोड़ रुपए इस शो को होस्ट करने के लिए मिलेंगे। अगर इसी रकम को आप महीने में बांट दिया जाए तो करीब करीब हर महीने 1.25 करोड़ रुपए की रकम सुधीर चौधरी को ये शो होस्ट करने के लिए मिलेगा। अब हम सुधीर चौधरी के ऊपर बात ही कर लेते हैं। सुधीर चौधरी कोई नया नाम तो नहीं है। सुधीर के लिए राइट विंग के लिए अक्सर वो पत्रकारिता करते रहे हैं और कहा जाता है कि सरकार समर्थित, बीजेपी समर्थित पत्रकारिता करते रहे हैं। अक्सर आपने नहीं देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध उन्होंने एक भी शब्द बोला हो। 2014 के पहले सुधीर चौधरी लगातार सरकारों के ऊपर सवाल उठाया करते थे। उस समय कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ इन्होंने बड़े बड़े शो किए थे, लगातार आंख में आंख डालकर सरकार से सवाल करते थे। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या बदल गया कि सुधीर बिल्कुल बदल गए। 2014 के बाद वही सुधीर चौधरी सरकार की बजाय विपक्ष से सवाल पूछने लग गए और राहुल गांधी और कांग्रेस को टारगेट करने लगे। उसी से यह सवाल पनपा कि क्या सुधीर चौधरी बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम करते रहे या फिर क्या उनकी पत्रकारिता सिर्फ बीजेपी के लिए ही है? क्या वो बीजेपी के पक्ष वाली खबरें दिखाएंगे? और एक तरीके से पक्षपाती एंकर का टैग सुधीर चौधरी के ऊपर लगा और आज भी लोग ये मानते हैं कि वो एक राइट विंग वाले पत्रकार हैं। सुधीर चौधरी के ऊपर फर्जी रिपोर्टिंग और फर्जी खबरें दिखाने का भी कई आरोप है। कई बार वो माफी भी मांग चुके हैं, जबकि एक बार उन्होंने 2012 के साल में कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल को ब्लैकमेल किया था और 100 करोड़ रुपए की वसूली मांगी थी। नहीं तो इन्होंने कहा था कि वो टीवी पे उनकी इमेज खराब कर देंगे, जिसके बाद ये स्टिंग वायरल हो गया था और सुधीर चौधरी को उस समय तिहाड़ जेल जाना पड़ा था और 14 दिनों तक सुधीर चौधरी तिहाड़ जेल में बंद रहे थे। और इसी कारण बहुत से लोग उन्हें तिहाड़ी नाम से भी बुलाते हैं या कुछ लोग तिहाड़ शिरोमणि भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पत्रकार जो वसूली करता हो, फर्जी खबरें दिखाता हो। क्या आप ऐसे पत्रकार के प्रति जो सरकार 15 करोड़ रुपए दे रही है, क्या ये जायज है? आप इस पे क्या सोचते हैं? वैसे भी कहा जाता है कि सरकारी चैनल कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जाता है। तो क्या सरकार और बीजेपी का एजेंडा अब डीडी न्यूज के ऊपर से चलने वाला है? क्या सुधीर चौधरी अपना एजेंडा अब यही चलाने वाले हैं? सुधीर चौधरी के बारे में कहा जाता है कि गोदी मीडिया के सरदार भी यही है।
यानी कि गोदी मीडिया वाले गुट में तो बहुत सारे गोदी पत्रकार हैं, लेकिन उनमें भी जो सबसे बड़े शिरोमणि है वो सुधीर चौधरी ही है। और माना जाता है कि सरकार से इनकी नजदीकी ज्यादा है, और यही कारण है कि सुधीर चौधरी को अक्सर आप सरकारी आयोजनों में भी देखते होंगे। सरकार की जब भी कोई मीटिंग होती है तो सुधीर चौधरी को भी बुलाया जाता है। कई सारे, जैसे कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो में भी आप सुधीर चौधरी के ट्विटर आईडी को उन्हें देख सकते हैं। सुधीर ने अपनी एक कंपनी भी खोली है, उसका नाम है एस्प्रेंट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उसी कंपनी को डीडी न्यूज में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें कि 15 करोड़ प्लस जीएसटी का अमाउंट उस कंपनी को दिया जाएगा सरकार की ओर से। और ये 266 दिनों के लिए शो बनाएंगे सुधीर चौधरी, और वो डीडी न्यूज पे चलेगा। सुधीर ने हालांकि डीडी न्यूज जाने के ऊपर बड़ी ही खुशी जताते हुए कहा कि अब वो ऐसी पत्रकारिता करना चाहते हैं जिससे वो भारत के लोगों को कुछ लौटा सके। तो क्या सुधीर अब क्या लौटाने वाले हैं? क्या वो फर्जी रिपोर्टिंग या गलत खबर दिखाने से बाज आने वाले हैं? क्या अब वो जनता के हित की पत्रकारिता करने वाले हैं, जो कि मुश्किल है? क्या सरकारी चैनलों के ऊपर वो सरकार के विरुद्ध एक भी शब्द बोल पाएंगे? अगर नहीं बोल पाएंगे तो फिर ये फर्जी बातें सुधीर चौधरी के द्वारा क्या क्यों की जा रही है? आखिर कैसे वो भारत की जनता को कुछ वापस लौटाएंगे? क्या वो फिर से यहीं से हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव यहीं से चलाएंगे? कहा जाता है कि जब वो जी न्यूज में थे तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम डिबेट की शुरुआत सुधीर चौधरी ने ही की थी। नफरत फैलाने का सबसे पहला काम सुधीर चौधरी ने किया था। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के मामले में भी सबसे आगे बढ़कर रिया चक्रवर्ती को बदनाम अगर किसी ने किया था तो उसका नाम सुधीर चौधरी था, जिसके लिए कि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने पिछले 2 महीने पहले माफी मांग ली कि वो चीजें उस समय के संपादक के द्वारा की गई थी, वो गलतियां के लिए उस समय के संपादक जिम्मेवार है, लेकिन मैं माफी मांगता हूं। और उस दौर में जी न्यूज के संपादक हुआ करते थे सुधीर चौधरी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नफरती एजेंडा अब डीडी न्यूज पे भी चलेगा? और वैसे भी अशोक श्रीवास्तव को डीडी न्यूज बहुत समय से ढो रहा था, जहां की वो नफरती डिबेट करते हैं। तो डीडी न्यूज ने भी सोचा होगा कि जब नशा ही करना है तो फिर इस सस्ते नशा से छुटकारा पाया जाए और कोई महंगा नशा किया जाए। और इसी के लिए सबसे महंगे एंकर के तौर पे सुधीर चौधरी की तैनाती अब डीडी न्यूज में की गई है। वहां से वो क्या खबरें दिखाएंगे इस पे आप भी नजर बनाए रखिएगा। वैसे बात तय है कि वहां जनता की बात नहीं होने वाली है। जो एंकर प्राइवेट चैनलों में रखकर कभी सरकार के खिलाफ एक शब्द ना बोल पाया हो, कभी जनता की बात नहीं उठा पाया हो, आखिर उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अब सरकारी चैनल में जाने के बाद सरकार के खिलाफ बोल लेगा या फिर जनहित के मुद्दे उठा लेगा? ये बहुत ही मुश्किल वाली बात है। क्या सुधीर चौधरी का कोई हृदय परिवर्तन हुआ है जैसा कि वो बोल रहे हैं? लेकिन आप इस झांसे में कभी मत पड़िएगा। हृदय परिवर्तन कभी किसी का नहीं होता है। हर समय उस एंकर की जेब भर दी जाती है और पैसा बोलने लग जाता है। तो सरकार ने अगर 15 करोड़ रुपए सुधीर चौधरी को दिए हैं तो इसलिए तो नहीं ही दिए होंगे कि वहां पे जाकर सरकार की आलोचना करें। ज्यादा उम्मीद आप मत लगाइएगा, वरना धोखा खा सकते हैं। सुधीर चौधरी की पत्रकारिता निचले दर्जे वाली नहीं है, और ऐसे पत्रकारों ने भारत का बेड़ा गर्क ही किया है। इस वक्त भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से गोदी मीडिया ने रिपोर्टिंग की। यही कारण है कि पूरी दुनिया में भारत की मीडिया का स्थान 151वां है। यानी हम 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज में है। यानी इसी बात से आप भारत की मीडिया की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में उनकी हैसियत क्या है। भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान भारत की मीडिया ने अपना स्तर और गिरा लिया, और दुनिया की नजरों में उसका स्तर और गिरा है। और अगले बरस जब रेटिंग आएगी तो जरूर भारत 151 में से भी ऊपर चला जाएगा। और ये सब सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि भारत की मीडिया ने सरकार के चरणों में अपना समर्पण कर दिया है। सरकार के गीत गाना ही उसने पत्रकारिता समझ लिया है, और जनता और विपक्ष को गाली देना ही आज की नई पत्रकारिता है। शायद क्या सुधीर चौधरी उसी पत्रकारिता की आग भरने के लिए आप डीडी न्यूज में आए हैं। लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि वह पत्रकारिता नहीं है जो जनता के हितों की बात नहीं करती हो, जनता की आवाज नहीं उठाती हो। जो भी चैनल या एंकर राजा का गुणगान कर रहा हो, आप उस पर शक कीजिएगा। लेकिन अगर कोई एंकर या चैनल सरकार के विरोध में बातें कर रहा हो तो आप उस पर भरोसा रखिएगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब आप जनता के दुख दर्द को दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस समय की सरकार आपसे नाराज हो सकती है। इसी दौर में कई सारे पत्रकारों को घर बैठा दिया गया। रवीश कुमार, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा सनी के कई सारे पत्रकार हैं जिनको इसी दौरान न्यूज चैनलों से निकाल दिया गया। और इसी दौरान सुधीर चौधरी लगातार अपने नए नए बुलंदी पर पहुंचते चले गए, और अब वो डीडी न्यूज में भी आ गए हैं। यानी कि अगर आप सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, अगर आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो आपको देश के सरकारी चैनल में 15 करोड़ रुपए पैसे भी मिलेंगे और आप शो भी करेंगे। लेकिन अगर आपने जनहित की बात कर ली तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यही नया भारत है। बाकी सुधीर चौधरी की पत्रकारिता के ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वाकई सुधीर कुछ नया कर पाएंगे,
या फिर वही विवादों के साथ उनके जुड़े रहने की जो पुराना इतिहास रहा है, वैसा ही कुछ नया विवाद डीडी न्यूज में भी उनके साथ जुड़ जाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।